प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। स्टेट में आपको पढ़ा रहा था, उसी बीच में मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का सब थियरी का लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दूंगा, और वह देने के लिए आज पहला सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट लेकर के आया हूँ। ध्यान दीजिएगा, 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करने रहते हैं। मेरा प्रयास है कि 15 फंसेगा। शॉर्ट 9 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, 9 फंसेगा। तो प्लीज बड़े कायदे से इसको खोज करके इसका आंसर, इसकी तैयारी जरूर कीजिएगा इसी विश्वास के साथ। और अपने इष्ट मित्रों से जो लोग न लाइक किए हो न सब्सक्राइब किए उनसे कहीं सब्सक्राइब करें। आप भी कमेंट्स लिखें, लाइक करें। जब हम आपके संग मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी ड्यूटी है कि कम से कम अच्छे कमेंट्स लिखें और लाइक अवश्य करें। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, प्रबंध को समझाइए, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट। संयोजित दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीजेंट अप्रोच? निर्णय क्या है? व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग? औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैकग्रेगर के सिद्धांत एक्स वाई सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए, एक्सप्लेन द ब्रीफ मैकग्रेगर थियरी एक्स थियरी एंड वाई थियरी। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। थियोमैन के प्रबंध की अवधारणा बताइए, स्टेट द थियोहेमन कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीन्ड बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को परिभाषित कीजिए, डिफाइन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अधिकार तथा उत्तरदायित्व में अंतर बताइए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। जेड सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द जेड थ्योरी। निर्देशन की अवधारणा बताइए, स्टेट द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन। संयोजित दृष्टिकोण की विशेषता बताइए, एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ कंटीजेंट अप्रोच। स्वॉट विश्लेषण क्या है? व्हाट इज द स्वॉट एनालिसिस। हेनरी फेयोल के आधुनिक प्रबंध के सिद्धांतों को समझाइए, एक्सप्लेन द मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फेयोल। मैस्लो की आवश्यकता की क्रमबद्धता की विचारधारा क्या है? व्हाट इज द मैस्लो नीड एंड हार्चेस थ्योरी। समन्वय प्रबंध का सार है, विवेचना कीजिए, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। डिस्कस इट। प्रबंध की प्रकृति पर एक संक्षेप में टिप्पणी लिखें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। टेलर एंड फ्योल के दर्शन में मुख्य असमानताएं कौन सी हैं समझाइए, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी ऑफ टेलर एंड फ्योल, एक्सप्लेन इट। नियोजन के लाभों को समझाइए, एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। अधिकार के केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। नेतृत्व में के कौन कौन से गुण हैं समझाइए, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। परिवर्तन की प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ चेंजेस। प्रबंध की महत्ता की विवेचना कीजिए, डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। विभिन्न प्रकार के नियोजन को संक्षेप में बताइए, एक्सप्लेन ब्रीफ डिफरेंस टाइप ऑफ प्लांट्स। डिफरेंस टाइप ऑफ प्लांट्स। व्यवसायिक संगठन शब्द से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेतृत्व शैली को समझाइए, एक्सप्लेन लीडरशिप स्टाइल। मैस्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स थ्योरी। संप्रेषण के स्वभाव को समझाइए, एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन। प्रिय बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत प्रबंध के में हेनरी फ्योल के योगदान की विवेचना कीजिए, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल इन मैनेजमेंट। संगठन प्रबंध की आधारशिला, इस कथन को विस्तारित कीजिए और संगठन के महत्व का वर्णन करिए। ऑर्गेनाइजेशन इज द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट। एल्यूगेट द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निर्देशन को परिभाषित कीजिए, निर्देशन की तकनीकों को विवेचना कीजिए। डिफाइन द डायरेक्शन एंड डिस्कस
द टेक्निक ऑफ डायरेक्शन, परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? नियोजन परिवर्तन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। व्हाट इज चेंज? डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्लैनेट्स चेंज, संप्रेषण को परिभाषित कीजिए। प्रभावी संप्रेषण के आवश्यक तत्व क्या है, व्याख्या कीजिए। डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, टिप्पणी कीजिए और प्रबंध के कार्यों की विवेचना कीजिए। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, कमेंट्स एंड डिस्कस द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अधिकार की अवधारणा को समझाइए, इसके विभिन्न स्रोत की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट सोर्सेज, व्यवसाय के नियंत्रण के उद्देश्य, प्रक्रिया एवं तकनीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्कस द ब्रीफली द ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ कंट्रोल इन बिजनेस। प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? प्रबंध में प्रेरणा के मुख्य लक्षण एवं महत्व को विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन? डिस्कस द साइलेंट फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन इन मैनेजमेंट। प्रबंध की संप्रेषण क्या है? प्रबंध की संप्रेषण प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। व्हाट इज द मैनेजरियल कम्युनिकेशन? डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। नियोजन को परिभाषित कीजिए, नियोजन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डिफाइन प्लानिंग, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अधिकार एवं केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? अधिकार के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषता समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी? एक्सप्लेन देयर एसेंशियल कैरेक्टर्स। नियंत्रण को परिभाषित कीजिए, नियंत्रण के प्रमुख तत्व क्या है? नियंत्रण की प्रक्रिया को बताइए। डिफाइन कंट्रोल, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स एंड ऑफ कंट्रोल, स्टेट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण की बाधाएं क्या हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन? हाउ कैन दीज बी ओवरकम? परिवर्तन के प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? लोग परिवर्तन के प्रतिरोध क्यों करते हैं? परिवर्तन के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ चेंजेस? व्हाई पीपल react to change? How resistance of changes can be reduced? निर्णय का क्या महत्व है? सभी निर्णयों पर पहुंचने के लिए, सही निर्णय पे पहुंचने के लिए क्या विधि अपनाई जानी चाहिए, वर्णन कीजिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग? व्हाट प्रोसीजर शुड बी फॉलोड इन अराइविंग द करेक्ट डिसीजन? डिस्क्राइब इट। विभागीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रारूपों को उनके सापेक्षिक गुण दोष को बतलाते हुए व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंशन? एक्सप्लेन द डिफरेंस फॉर्म स्टेटिंग द कंपैरेटिव मेरिट एंड डिमेरिट। मैस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन डिटेल। संदेशवाहन के जाल से आप क्या समझते हैं? संदेशवाहन के जाल कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। व्हाट इज द मेड बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क? डिस्क्राइब ईच। आधुनिक प्रबंध के सिद्धांत के विकास में एफ.डब्ल्यू. टेलर के योगदान का वर्णन करें। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। संगठन से आप क्या समझते हैं? संगठन की प्रक्रिया का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अधिकार अंतरण के विभिन्न सिद्धांतों एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एक महान नेता के क्या गुण हैं? संक्षेप में नेतृत्व की विभिन्न शैलियों को समझाइए। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ग्रेट लीडर? डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस स्टाइल ऑफ लीडरशिप। समन्वय प्रबंध के का सार तत्व है, इस कथन को समझाइए। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। प्रिय बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लॉन्ग एवं शॉर्ट क्वेश्चन जितने एग्जाम में आएंगे टोटल इसमें फंसे रहेंगे। आपको चूज करने की आवश्यकता रहेगी। आप इसका आंसर छांट लें और उसके बाद उसको तैयारी करें, बड़े अच्छे ढंग से तैयारी करें और अवश्य आपको सफलता मिलेगी। जब आपका अच्छे ढंग से तैयारी रहेगा तो
बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। इसी विश्वास के साथ आप खुद लाइक करेंगे, कमेंट्स लिखेंगे, लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए